साथियों, हम आपको लेकर आए हैं निर्मल विहार में जो है ज्ञानपीठ, विद्या ज्ञानपीठ है, जो अलग फाउंडेशन है उसके द्वारा यहाँ पे जो स्कूल चलाया जा रहा है विद्या ज्ञानपीठ के नाम से निःशुल्क शिक्षण केंद्र जो है ये, यहाँ पे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, गरीब परिवारों से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए जो है ये निःशुल्क शिक्षण केंद्र यहाँ अलग फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह की बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाती, बच्चों से कोई खर्चा नहीं लिया जाता, टोटली निःशुल्क जो है यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। तो ज्ञानपीठ जो अलग फाउंडेशन द्वारा संचालित निःशुल्क शिक्षण केंद्र है, यहाँ आपको लेकर आए हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है बच्चे जो है यहाँ शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ के जो संचालक हैं, हम उनसे भी साथ साथ बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अविनाश आनंद से। सर, यहाँ अपने पास जो है कितने बच्चे हैं? सर ऑलमोस्ट 200 बच्चे हैं, रेगुलरली 180-85 बच्चे तो आते ही आते हैं सर यहाँ पे हमारे पास। तो कितने कमरे हैं यहाँ अपने पास? सर ये टोटल 6 कमरों का प्रेमाइसिस है हमारा, इसमें अलग अलग ग्रुप बना के हम बच्चों को बिठाते हैं यहाँ पे। ये बिल्डिंग अपनी है या नहीं, रेंट पे है सर, रेंटेड प्रॉपर्टी है सर ये यहाँ की जो बिल्डिंग है इसका किराया भी जो है जो अलग फाउंडेशन है वो उठा रही है, और निःशुल्क शिक्षा के साथ बच्चों से इसकी एवज में किसी तरह की कोई फ़ीस जो है यहाँ नहीं ली जा रही है। आगे हम देखते हैं किस तरह इन बच्चों को जो है शिक्षा दी जा रही है। तो ये मंदिर भी है यहाँ पे? एक्चुअली सर हमारा एनुअल फंक्शन होता है, वो सरस्वती पूजा करते हैं, तो हम विसर्जन नहीं करते, तो स्वरूप माता का यहीं पे होता है पूरे साल। मतलब सरस्वती की जो है मूर्ति है यहाँ पे, प्रतिमा है यहाँ पे, इसकी पूजा मतलब विद्या का रूप है ये भी? जी बिल्कुल सर। वो हमारा एनुअल फंक्शन ही बसंत वाले दिन, वो फरवरी महीने में होता है नॉर्मली, उस दिन हमारा एनुअल फंक्शन भी हो जाता है, और गैदरिंग में जो हमारे जो NGO के मेंबर्स वगैरह हैं वो सब इकट्ठा होते हैं, बच्चों का भी कल्चरल प्रोग्राम होता है, वो सारी चीज़ें सर इकट्ठा होती है उसमें। तो सर किस तरह से जो है इन बच्चों को मेंटेन किया जा रहा है, किस तरह से मतलब इनके जो किताबें वगैरह ये अपनी लेके आते हैं, कैसे है? नहीं सर, जैसे बच्चों को सबसे पहले तो हम जोड़ते हैं अपने साथ, उस स्टार्टिंग में तो अपनी वो कॉपी वगैरह लेके आते हैं सर, और धीरे धीरे जैसे वो जुड़ जाते हैं हमारे पास, रेगुलर जब हो जाते हैं तो सर हम उनको स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं, जो पेंसिल है, कॉपी है, ये प्रोवाइड हम कराते हैं। लेकिन हमने ये देखा सर, शुरुआत से हमने देखा कि जब हम शुरू में कॉपी दे देते थे, बच्चे कॉपी लेके गायब हो जाते थे, आते नहीं थे, तो हमने पहले किया कि 10-15 दिन बच्चे आते हैं, उसके बाद हम उनको स्टेशनरी देते भी हैं, सब प्रोवाइड यहीं से कराते हैं। लेकिन वो तो जो यहाँ जो टीचर हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उनको कोई मतलब कि सैलरी वगैरह किसी प्रकार का कुछ दिया जा रहा है, या मतलब वो भी फ्री में पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, वो भी सेवा कर रहे हैं, और एक्चुअली ये जितने भी टीचर्स हैं सर, ये यहीं से पढ़ के, क्योंकि ये काम हमने 2004 में स्टार्ट किया था, तो ये जितने भी आपको टीचर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने पढ़ाई यहीं की है। अब वो कॉलेज कुछ की तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मास्टर्स वो कर रहे हैं, तो उन्होंने ये निकाला है पिछले टाइम से कि वो 1-2 घंटे का टाइम यहाँ डिवोट कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो कौन सा बच्चा है जो पहले यहाँ पढ़ चुका है और अभी यहाँ पढ़ा? ये सभी हैं, ये सारे ही बच्चे हैं। तो आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम आशु है जी। अभी क्या कर रहे हैं? हाँ जी, आई एम परस्यूइंग माई M.Com फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी। जी। हाँ जी, ओपन से किया जा रहा है? हाँ जी सर। तो यहाँ पे बच्चों को आप किस तरह यहाँ सहायता करते हैं बच्चों की पढ़ाई? हाँ जी, मैं यहाँ से 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मैं 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट। हाँ जी। तो यहाँ आप कौन सी क्लास से कब तक पढ़े हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे सर 9th में आया था, और 9th के बाद आज तक जुड़ा हुआ हूँ, और आगे अभी 10-20-50 साल मेरा यहाँ से जाने का कोई मन नहीं है। हाँ जी। मतलब कि +2 यहीं से किया आप लोगों ने? हाँ जी सर, +2 उसके बाद फिर ओपन? हाँ जी, नहीं +2 मतलब हमने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया था, तो यहाँ पे आते थे, यहाँ पे पढ़ते थे। नहीं, एडमिशन तो एक बहुत जरूरी हो, तो अलग प्रक्रिया होगी ना। हाँ जी। मतलब एजुकेशन तो यहीं लिया आपने, जो हाँ। ज्ञान था
किताब का जो ज्ञान था वो आपने यहीं से लिया। हाँ जी, वहाँ पे बस एडमिशन हो गया तो वहाँ पे भी थोड़े टीचर अच्छे मिले, तो यहाँ पे बल्कि और भी गाइडेंस अच्छी मिली। यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट भी पढ़ने वाला मिला, तो यहाँ से किया। फिर हमने यहाँ पे पंडित चिंजीलाल गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीकॉम की। अब बस मैंने सोचा कि रेगुलर करने कोई फ़ायदा नहीं, अब भरा एमकॉम से एडमिशन किया। हाँ जी सर। कैसा लगता है आप लोगों को यहाँ? सर आप यहीं से जुड़े हैं, आपका बेस यहीं से एक तरीके से देखा जाए तो सर ऐसा लगता है सर कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो बस जो अंदर से फीलिंग आती है वो वाली आती है कि आप किसी की मदद करो और उसकी वजह से आपके चेहरे पर कोई खुशी आए, तो बस वो बयान ही की जा सकती, वो वाली फीलिंग आती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो उससे बेहतर ज़िंदगी जो है नहीं हो सकती। सबसे अच्छी ज़िंदगी है दूसरों को मुस्कुराता हुआ देखना। यहाँ अभी ये कौन सी क्लास है? 3rd and 4th। अच्छा, कैसा लग रहा है बच्चों? क्या अच्छा लग रहा है? पढ़ना अच्छा लग रहा है। तो आप भी यहीं से पढ़े लिखे हैं? क्या नाम है आपका? जी नीतीश कुमार। हाँ जी। तो यहाँ आपने यहाँ मतलब एजुकेशन जो है वो कौन सी क्लास से यहाँ शुरू की? मैं 3rd से। हाँ जी, 3rd से जुड़ा हूँ और अब BA कंप्लीट है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मतलब +2 यहीं से किया आपने? क्योंकि +2 तक का है ना यहाँ पे, तो जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, बच्चे तो पढ़ाए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के भी आ रहे हैं और पढ़ के जा रहे हैं अपने। ट्यूशन जो पढ़ रहे हैं बच्चे? अच्छा, मतलब प्रॉपरली जो है यहाँ +2 तक का ही है जब बच्चों को, या उसके अलावा फिर आगे भी है? आगे तो है सर जो कर रहे हैं अपना, और +2 तक तो बच्चे हैं ही, और ये आफ्टर स्कूल है। आफ्टर स्कूल है। स्कूल के बाद कहीं बच्चों में दूसरों की जगह जो एडमिशन होंगे इनके? जी बिल्कुल। यहाँ टोटल जो यहाँ मतलब जितने बच्चे हैं इनके दूसरे विद्यालयों में एडमिशन है, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब यहीं पढ़ते हैं दूसरे विद्यालय में, उनके एडमिशन नहीं है? जी ऐसे बच्चे भी हैं जो दूसरे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं और कहीं भी नहीं जा रहे, जो यहीं से सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो हमारा है कोशिश कि हम इनको दूसरे विद्यालय में एडमिशन भी करवाएं। ऐसे कितने बच्चे हैं अभी अपने पास? होंगे ऑलमोस्ट, तो इसमें जैसे भी 200 के आसपास हमारे टोटल बच्चे हैं, तो इनमें ऑलमोस्ट 100 के आसपास तो होंगे ऐसे कम बच्चे जो दूसरे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं। यहाँ जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, लगभग 200 के करीब जो बच्चे हैं यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एडमिशन जो है वो दूसरे स्कूलों में है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कहीं भी एडमिशन नहीं है। और यहाँ के जो संचालक हैं उनका कहना है कि हम इन जो बच्चों को एडमिशन है दूसरे स्कूलों में करवाने में जो है भरपूर जो है हम सहयोग करते हैं। सर किस तरह का सहयोग करते हैं बच्चों को एडमिशन? सर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, तो उनका गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि ये ऑर्डर है कि बिना आधार कार्ड के बच्चों का एडमिशन हो सकता है, ये जागरूकता पेरेंट्स के बीच नहीं है, तो हम उनका एडमिशन कराते हैं और आधार कार्ड उसके बाद उनका तैयार हो जाता है। इसके साथ ही सर अगर कोई अच्छा बच्चा है, कोई मेधावी बच्चा है, तो हम प्राइवेट स्कूल में भी स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। पहले भी हमने करी हुई है स्पॉन्सरशिप, जो अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा टैलेंटेड बच्चा है और आगे पढ़ाई कर सकता है तो हम स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, उसकी फ़ीस और जो सारी जो खर्चे उसके हम कराते हैं सर। मतलब जो दूसरे स्कूलों में हैं, सरकारी स्कूल में, उसमें आप एडमिशन बच्चों को करवाते हैं और उनकी फ़ीस का खर्चा जो भी सरकारी स्कूल में तो सर देखो फीस नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल किसी अदर प्राइवेट स्कूल में भी अगर बच्चे जाते हैं, मेन तो सर ये देखो हमारा ये इवनिंग का काम है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल जरूर जाएं, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में जो सीखता है वो कहीं नहीं सीख सकता। और आफ्टर स्कूल केयर जो है वो हमारे पास होती है। शुरुआत से हमारा पैटर्न यही रहा है सर कि हमारे पास जितने भी बच्चे कॉन्टैक्ट के होते हैं वो स्कूल जरूर जाने चाहिए, हमारी पहली कोशिश होती है वो सरकार। और बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कूल में ही जाए, क्योंकि जो बेनिफिट्स भी उसको गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है वो भी मिल सके, क्योंकि बहुत नीडी बच्चे हैं, इनको सच में ज़रूरत है उन चीज़ों की सर। तो सर एक बात है, जैसे अभी ये बच्चे यहाँ आ चुके हैं और हमें जो पता लगा है कि यहाँ से जो बच्चे हैं वो एक लाइन में जाएंगे और जो इनका घर है, जो बच्चे हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले भी हैं, और वहाँ तक इनको बच्चों को जो है आप लोग पहुँचाते हैं? जी सर।
ये छोटे बच्चे हैं सर, तो जब इनके पास हम इनके पेरेंट्स के पास गए थे, उन्होंने कहा ये दूर है, ये 33 सेक्टर के झुग्गियों में रहते हैं सर। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम बच्चों की केयर करेंगे, उनको हम लेके जाएंगे, छोड़ के आएंगे। तो अभी भी सर लगभग 100 बच्चे होते हैं जिनको हम 5-7 लोग, मैं खुद भी जाता हूँ साथ में, उनके हाथ पकड़ के बच्चों का लेके जाते हैं, क्योंकि सड़कें भी आती हैं, ट्रैफिक भी है, तो उनको घर तक छोड़कर हम आते हैं। और रास्ते में भी इनको हम कुछ ना कुछ सिखाते जाते हैं, कुछ पोएम करते जाते हैं बच्चे, या काउंटिंग वगैरह करते जाते हैं। तो वो, क्योंकि सर इनके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि इनके साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है, इनके पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है इनके लिए। तो हम ये चाह रहे हैं इनको कम से कम इतना, मतलब ये भी इसी दुनिया के बच्चे हैं और इनको वही प्यार मिलना चाहिए। ये भी हमारी कोशिश होती है कि एक ह्यूमन बिहेवियर भी इनके साथ हो सर। एक बार अपना नाम और बता दीजिए। अविनाश आनंद सर। अभी जो है अविनाश आनंद जी बता रहे थे कि यहाँ पे जो इन बच्चों को किस तरह केयर की जा रही है, और अभिभावकों को जो डर है उनको कैसे दूर करके वहाँ तक उनके निवास तक जहाँ वो रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में जो रहते हैं, वहाँ तक छोड़ने की जिम्मेवारी अपने सर पर उठाकर बिना फीस के किस तरह इन बच्चों को एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है। अभी आनंद सर जी ने जो अभी बताया है हम लोगों को, और वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक लाइन में जो इन बच्चों को इनके निवास तक ले जाया जा रहा है। तो ये आप भी यहाँ पढ़ चुके हैं? हाँ जी, पढ़ चुके हैं। यहाँ पढ़े हैं आप? हाँ जी सर। कौन सी क्लास से? मैं जब यहाँ आई थी 3rd क्लास में थी, और अब एमए हिंदी कर रही हूँ सर। कहाँ से? सर गवर्नमेंट कॉलेज से। सेक्टर 14? नहीं सर, रेलवे रोड से। अच्छा, महिला कॉलेज है ना? हाँ जी सर। ठीक है। तो आप भी मैम यहाँ पढ़े हैं? हाँ जी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर रजनी। तो कौन सी क्लास से पढ़े हैं आप यहाँ? सर मैं यहाँ 10th क्लास में आई थी। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर मैं एमए इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। कहाँ से? ये गवर्नमेंट कॉलेज से। रेलवे रोड? नहीं बाईपास, ये 14 सेक्टर में है ना। सेक्टर 14 में। तो आपको कैसा लगता है इन बच्चों को पढ़ाना? सर हमें तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम भी यहीं से पढ़े हुए हैं, तो फिर तो हम चाहते हैं कि जैसा हमने अचीव किया है तो फिर ये भी अपनी लाइफ में कुछ करें, तो अच्छा लगता है। तो ये बच्चे जो है आप लोगों की तरह अच्छी एजुकेशन हाँ जी। लें, उसके लिए भी क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? सर ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अभी तो हम इनके घर तक गए, इनके पेरेंट्स से हमने बात की कि भाई ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। फिर हम उनको घर से हम इन्हें लेके आए हैं ताकि इनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। मैं हाई लेवल की शिक्षा की बात कर रहा हूँ, जो +2 तो आप। तो कोशिश तो हमारी यही है कि हम इनको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएं। ठीक है साथियों, आप देख रहे हैं कि किस तरह इन बच्चों पे जो है टीचर्स लगे हैं। और बड़े मज़ेदार बात यह है कि जो आज यहाँ टीचर हैं वो कल यहाँ इसी तरह इन टाट पर बैठकर पढ़े हैं। इसी तरह इन टीचर्स ने भी यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है और उसी ज्ञान को इन बच्चों में आगे बांट रहे हैं ताकि ये भी जो है अच्छी पढ़ाई कर सके। तो सर जिस तरह ये बच्ची है, जी जी जी, ये बड़े छोटे बच्चे भाई को लेके आई है। सर वो एक्चुअली ये है ना कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो काम पर चले गए हैं, तो इनको संभालना भी होता है, तो इस करके ये साथ में लेकर आ जाते हैं। साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो बच्ची है, क्या नाम है बेटे आपका? मेरा भारती। भारती। तो बच्चों को क्या बहन है या भाई है? बहन है। बहन इसको साथ में लेके आई? हाँ। क्यों? नहीं है घर पर कोई। है? नहीं है घर पर कोई। घर पर कोई नहीं है। जो मम्मी डैडी हैं, माता पिता हैं, वो कहाँ पे है? कोठी गया। कोठी पे। साथियों आपने जाना कि यहाँ जो बच्चे हैं वो किस लेवल के हैं, किस तरह के जो बच्चे हैं यहाँ जो एजुकेशन ले रहे हैं। और एजुकेशन यहाँ फ्री में मिल रही है, इसलिए जो बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं
क्योंकि इनके मम्मी डैडी भी घर पर नहीं है। अब इनकी जिम्मेवारी भी है इस बच्चे को रखने की, छोटी बच्ची है तो इसको साथ में ले यहाँ पे ले आती है पढ़ने के लिए और अपनी जो शिक्षा है वो पूरी कर रही है। सलाम ऐसे बच्चों को जो इतनी दिक्कतें सहन करती हैं और पढ़ाई जो है मन लगाती हैं, पढ़ने के लिए जो है स्कूल में पहुंचते हैं। बेसिक से फ्री ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब तक शिक्षा की ज्योत अपने अंदर ना जगे तब तक कोई भी लालच किसी तरह का भी जो है वो पढ़ने पे मजबूर नहीं कर सकता। दिल में इच्छा होगी पढ़ने की तो ही जो है वो पढ़ाई हो पाती है। साथियों, आपने देखा कि अलख फाउंडेशन जो एक एनजीओ है वो किस तरह निःशुल्क शिक्षण केंद्र जो है ज्ञानपीठ के नाम से चला रहा है और बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को जो है शिक्षा जो दे रहा है। और दूसरी तरफ जो है कुछ बच्चों के लिए सरकार अभिभावकों को तंग कर रही है, अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। सरकारी स्कूल का जो स्तर है, जहां प्राइमरी स्कूल में भी अब तक 2-2 कमरे ही हैं और उन कमरों में भी जो है मिड डे मील और अदर्स जो सामान है उन कमरे में रख दिया जाता है, उन कमरों को पाट दिया जाता है और बच्चे जो है या तो बरामदे में या खुले में पढ़ते हैं। सरकार को सिस्टम जो है, एजुकेशन जो नीति है, उसमें सुधार लाने की बहुत जो है सख्त ज़रूरत है। और जो इस तरह के एनजीओ हैं जो दिल से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, इस तरह के एनजीओज़ को जो है वो आगे बढ़ाने में सहयोग ज़रूर करना चाहिए। हालांकि अभी यहाँ जो है सरकारी तंत्र या सरकार की तरफ से यहाँ कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिल रही है। यहाँ कोई सरकारी मतलब किस तरह सरकारी सहयोग तो आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं सर, कोई भी सरकारी सहयोग नहीं है और ये पर्सनल लेवल पे ही है। और जो सोसाइटी के लोग हैं जो वो कुछ कॉपरेट करते हैं, डोनेट करते हैं सर, कुछ लोगों की मदद है यहाँ पर, उनकी वजह से चल रहा है। सरकारी मदद आज तक हम लोगों ने नहीं दी सर। सरकारी यहाँ कोई मदद नहीं है किसी भी प्रकार की। तो सरकार को जो है चाहिए कि कुछ इस तरह के एनजीओ को जो आगे बढ़ाया जाए और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी एजुकेशन जो है पूरी की जाए। बच्चों या अभिभावकों को 134 के मामलों में उलझाने से बेहतर है इस तरह के जो एनजीओज़ हैं उनका फ़ायदा जो है गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। अभी इसके बाद साथियों ये बच्चे जो है किस तरह घर जाएंगे हम आपको वो भी दिखाएंगे। पाँच बज चुके हैं शाम के और अब जो है बच्चे ज्ञानपीठ से निकल रहे हैं और लाइनें बनाकर हम आपको दिखाएंगे कि झुग्गी झोपड़ी तक सेक्टर 33 में, निर्मल विहार से सेक्टर 33 तक इन बच्चों को कैसे ले जाया जाएगा। किस तरह ये बच्चे जो है टीचरों की देख रेख में सेक्टर 33 झुग्गी झोंपड़ियों अपने निवास स्थान तक ये बच्चे पहुंचेंगे। अभी ये बच्चे जो है स्कूल से निकल रहे हैं और टीचर्स जो हैं इनको दिशा निर्देश जो है
दे रहे हैं। हम आप लोगों को अब आगे ले चलते हैं और वहाँ जो है आप लोगों को दिखाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं कि किस तरह इन जो बच्चे हैं जो निर्मल विहार ज्ञानपीठ के अंदर अलख फाउंडेशन के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फ्री शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह इन बच्चों को जो है ले जाया जा रहा है। इन बच्चों का जो निवास है, जो कि जो झोपड़ी है इनकी, वो सेक्टर 33 में है और जो स्कूल है वो निर्मल विहार में है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला इन बच्चों का अपने निवास से और स्कूल के बीच का है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये टीचर्स हैं, अलख फाउंडेशन के जो टीचर्स हैं, ये किस तरह इन बच्चों को जो है इनके निवास स्थान पर झुग्गी झोंपड़ियों पे जो है इनको छोड़ने जा रहे हैं। ये सेक्टर 33 में जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, यहाँ कुछ बच्चे जो हैं यहाँ के हैं, कुछ बच्चे इससे थोड़ा आगे जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वहाँ के बच्चे हैं। और कैसे जो है इन बच्चों को जो है यहाँ तक जो है ये टीचर्स, अलख फाउंडेशन के जो टीचर्स हैं, यहाँ इन बच्चों को लेकर पहुँचे हैं। साथियों, एक बात तो है, एनजीओज जो है, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक काम करने वाले जो एनजीओज हैं वो बहुत हैं, लेकिन एक अलख फाउंडेशन जो है एक तरह का एनजीओ, जो ये भी इसका जो कारनामे हैं, इसका जो काम करने का तरीका है वो अलग ही है। किस तरह अपने वचन को ये जो टीचर्स हैं ये निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह इन बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, इन बच्चों को यहाँ से स्कूल तक पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि अब ये छोड़ने क्यों यहाँ आते हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी को जो मतलब टीचर्स जो है किस तरह निभा रहे हैं, अपना वचन जो है किस तरह निभा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के बच्चों को जो पढ़ाने के लिए ले जाना भी कोई आसान काम नहीं है। जो अभिभावक हैं यहाँ के, किस तरह जो है बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, मना कर देते हैं। लेकिन इनकी जिम्मेवारी, इनका वचन कि हम बच्चों को यहीं छोड़ के जाया करेंगे, इस बिहाफ पे जो है इनके पेरेंट्स ने, इन बच्चों के जो अभिभावक हैं, इन्होंने इनको स्कूल में भेजा और उसको लेके उसी की जो अपनी जो ड्यूटी है ये लोग ये पूरी जो है ये कर रहे हैं। और जो बाकी जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो यहाँ जो है अभी अपने निवास पर रुक चुके हैं और कुछ बच्चे जो आगे झुग्गी झोपड़ियों के हैं, वहाँ इन बच्चों को जो है छोड़ा जो है जा रहा है। साथियों, इस तरह की जिम्मेवारी को निभाना ये भी एक कला है और अपने वचन का पालन करना ये भी एक कला है। वरना तो क्या है कि जब ज़रूरत होती है तो बोल दिया जाता है चलो ठीक है हम पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे और फिर जो है यहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन बाद में जो है छोड़ते नहीं हैं। अलख जो फाउंडेशन के जो अभी आपने टीचर्स यहाँ देखे किस तरह जो अपने वचन का पालन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सराहनीय जो काम है, ये बेहतर सराहनीय कार्य जो है इन टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है। KBN 365 टीम साथी पत्रकार चमन लाल के साथ
मैं धर्म सिंह।